हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ। बहुत सारा सहमा हुआ पूरा वर्ल्ड है। कोई एक कस्बा, देश, राज्य कुछ नहीं, पूरा वर्ल्ड डरा हुआ है। सब घर में दुबके हुए हैं। रीज़न दहशत। किसकी? मौत की। तो ये फैलाई किसने, कहाँ से आई, उसके बारे में आप थोड़ा सा जिक्र करूँगा आज आपके साथ कि कोरोना कहाँ से बन के आ गया और कब ख़त्म होगा और किस रीजन से आया। और बहुत सारे वायरस आए हैं लाइफ में, लेकिन ऐसा वायरस मैंने पहली बार देखा है। बर्ड फ्लू भी आया था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इसका पीछे रीज़न क्या और कारण क्या है, ये एक सोचने वाली बात है कि ये इससे सबसे बड़ा क्यों हो गया, इसका रीज़न क्या रहा। वो चीज़ मैं आपसे थोड़ा शेयर करूँगा कि 19 मार्च को छाया में आके 23 मार्च को 2019 को राहु ने एक राशि बदली थी अपनी, और वो मिथुन राशि में आ गए थे वृषभ राशि से, और उच्च के हो गए। भारत की कुंडली में ये सेकंड हाउस में उच्च के हो गए। 18 महीने तक इनकी चलने की रेंज होती है, क्योंकि प्रत्येक प्लैनेट की जो रेंज है वो 30 डिग्री तक होती है, और 30 डिग्री तक जाने के लिए उसको 4 दोनों से गुजरना पड़ता है: बाल अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था। अब बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे दोबारा आपको ये बात कहते हुए कि अगर आप 18 महीने के 4 हिस्से करेंगे तो 4.5 महीने का एक हिस्सा हो गया, और आधा करेंगे तो 9 महीने हो गए। अब आप 23 मार्च से 23 दिसंबर तक 9 महीने होते हैं। उसके बाद ये आता है 30 तारीख को डिटेक्ट होता है कोरोना वायरस, और हिंदुस्तान में 23 मार्च थी ना कल, तो 12 महीने हो गए इसको कंप्लीट। अगर आप 23 दिसंबर से मार्च तक करें तो 4 महीने हो गए। मैंने कहा था ना 4 हिस्से होते हैं, 4.5 महीने। 4 महीने कंप्लीट हो गए 23 मार्च को, और 15 दिन और 8 अप्रैल तक हो गया। लेकिन शनि और मंगल इकट्ठे हो गए फिर दोबारा। वो द्वंद्व और मतलब लड़ाई और झगड़ा और बहुत सारे एक्सीडेंट्स ये सब करते हैं। तो लेकिन 1 महीने की बात हो रहा है, अप्रैल की बात हो रहा है। 4 मई के बाद ये अलग हो जाएंगे, वहाँ से ये अपना सिस्टम बदल देंगे, क्योंकि राहु जो है एक छाया ग्रह है, परछाई है, और ना दिखने वाली चीज़ है। जैसे ये वायरस दिखता नहीं है, और क्योंकि अगर एक प्लेन शीशा कहीं लगा हो तो आप शायद क्रॉस करने की कोशिश करें, लेकिन शीशा दिखा नहीं तो टकरा जाते हैं उसके साथ। ठीक वैसे ही राहु होता है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो उसका साया होता है। जैसे वो छाया के थ्रू ग्रहण लगाता है चंद्रमा को और सूर्य को, तो इसी प्रकार से इस समय जो है शनि की जो दृष्टि है वो उच्च दृष्टि है भारत के शत्रु, कर्ज और बीमारी के, उन सबको करेक्शन कर रहा है। लोगों को हाथ जोड़ के नमस्ते करना सिखा रहा है, हाथ धोना सिखा रहा है, माता पिता के साथ रहना सिखा रहा है, परिवार के साथ रहना सिखा रहा है। देखिए ना, घर बैठ के आपको नौकरी के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन काम करने वाला खाली नहीं बैठ सकता। सोचिए मत, घबराइए मत। बहुत सारी स्टोरीज हैं ज़िंदगी की जो ज़िंदगी को सिखाती हैं, समझाती हैं। जैसे एक छोटा सा बीज होता है, और वो बीज जो है उसको अगर आप मिट्टी में बोते हो तो उसको बहुत सारा अपने आप को गलाना सड़ाना पड़ता है। उसके बाद छोटा सा अंकुर निकलता है उसके अंदर से, और वो अंकुर जो है उसकी 2 पलकें बाहर आती हैं। 2 पलकें बाहर आने के बाद वो हिलता डुलता है, उसको डर लगता है कि कोई इसको खा ना जाए, कोई पाँव से ना दबा दे, पानी उसको बहा ना ले जाए। लेकिन वो फिर भी संघर्ष करता हुआ 2 कपले और निकालता है। फिर धीरे 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 वो बढ़ता हुआ वृक्ष बन जाता है, और जब वृक्ष बनता है तो वृक्ष बनने के बाद आज उसको सबकी ज़रूरत है, क्योंकि आज वो यौवन अवस्था में है। पक्षी घोंसला बनाते हैं, लोग फल तोड़ के ले जाते हैं, लकड़ियाँ तोड़ के लेके जाते हैं, लोग उसकी छाया में बैठते हैं, और उसकी लकड़ियों से फर्नीचर्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बहुत कुछ करने को उस एक छोटे से बीज से जो पेड़ बना, और हज़ारों बीज पैदा करने की क्षमता रखने वाला एक छोटा सा बीज, वही ताकत आपके अंदर है। जब सर्दी का सीज़न आता है तो उस पेड़ को वही लोग झाड़ देते हैं, और पक्षी कोई घोंसला नहीं बना सकता, सिर्फ एक उसका क्या बोलते हैं उसको तना रह जाता है। और लेकिन वो प्रकृति और भगवान के साथ जुड़ा है, तो उस जुड़े होने के कारण वो 3 महीने के बाद फिर हरा भरा हो जाता है। आप कहाँ जुड़े, तो आपका जुड़ना कहाँ बनता है, किस तरीके से बनता है कि आप कितने स्किल से जुड़े हैं, कितने मर्म से जुड़े हैं, कितनी कोई गुरबानी है, कोई जाप है, कोई तप है, या कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं, कुछ किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, किसी के लिए कुछ और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो हमें सोचने में मजबूर करती है कि जब एक छोटा सा बीज इतनी सहन शक्ति लेकर प्रकृति के साथ जुड़ के इतना बड़ा काम कर सकते हो। हम तो इंसान हैं, 84 लाख योनि के बाद भगवान ने हमें यहाँ भेजा है,
कुछ करने के लिए। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं ज़िंदगी के अंदर जो हमें ज़िंदगी की प्रेरणा देते हैं। और वहाँ से देखिए, मैं बहुत छोटी उम्र से एस्ट्रोलॉजी में आ गया था, तो आज बहुत सारे कंट्रीज़ में काम करता हूँ। तो बॉलीवुड में हूँ पिछले 20 साल से। अभिषेक बच्चन की शादी भी करा के आया हूँ, संजय दत्त को टाटा से भी निकाला, सोनाक्षी सिन्हा की सिलेक्शन भी की दमक में। तो ये सारी चीज़ें तब पॉसिबिलिटी हुई जब इंसान के अंदर एक सोच और पॉजिटिविटीज़ हो कि आई कैन डू इट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो जब आप अंदर से सोच के बड़े होंगे कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे कुछ उठ के बड़ा करना है, और मुझे उस बड़ा करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी के लिए आपको पॉजिटिव थॉट्स के लोगों के साथ रहना पड़ेगा, डिमोरलाइज लोगों के साथ नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जितनी पॉजिटिविटी इसके अंदर रहेंगे तो उतना आपके अंदर कोई ऐब नहीं आएगा। रीज़न बीइंग के अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाते हैं तो आपको एक मानसिक शांति मिलती है और आप भगवान से जुड़े रहते हैं। तो कोई ऐब आपके नज़दीक नहीं आता, क्योंकि आप डेली भजन करते हैं, डेली आप भगवान का नाम लेते हैं, डेली आप अल्लाह का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, गॉड का नाम लेते हैं। किसी भी रूप से आप भगवान को याद करो, क्योंकि हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, लक्ष्य समुंदर होता है। तो इसलिए सोच को बड़ा करो जितना कर सकते हो। आजकल आपके पास समय है अपने परिवार की सेवा करने का, अपने परिवार को प्यार करने का, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने का, अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत करने का। तो जब तक एक दूसरे को दिलासा मिलता है, एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट मिलता है, एक एनर्जी मिलती है कि भाई ने मुझे याद किया या फलां ने मुझे याद किया, तो जब इस तरीके से इंसान सोचने की कोशिश करता है, इस तरीके से इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बाकी तो कर्म होते हैं इंसान के कि वो कितने लोगों से कहाँ जुड़ा है या उसकी किस्मत और कर्म क्या है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो एक बहुत गहन चिंतन का विषय है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन यदि इंसान पॉजिटिविटीज़ के साथ 700 करोड़ लोग धरती पे हैं और 200 से ऊपर शायद अब कंट्री पहुँच गए हैं, तो इतना बड़ा फील्ड आपको काम करने के लिए दिया गया है। लेकिन आप कहाँ हैं, कैसे सोच रहे हैं, किस तरीके की सोच और मानसिकता आपकी है, वो आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि अगर आप धरती पे आए हो तो एक नॉर्मल इंसान की तरह जी के चले जाओ, बच्चे पैदा करो, ऑफिस जाओ, घर आओ, रिश्तेदारियाँ पालो, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऐसे करके चले जाओगे। एक होता है कुछ यूनिक करना, अलग करना, जिसको लोग चाहें, प्यार करें लोग, जिनके लिए आपने कुछ करा हो दुनिया में, कुछ मनोरंजन करा हो, कुछ ज्ञान की 4 बात बताई हो, कुछ अच्छा, कुछ सबक दिया हो ज़िंदगी के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप मिस करो इस तरीके से कि आपको कोई मिस करे। तो इसलिए कुछ लोग पेड़ लगाने की काम शुरू कर देते हैं, बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं, कुछ पानी बचाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा पानी बचा देते हैं, कुछ लोग प्रकृति को बचाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे बचा देते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ बच्चों को पढ़ा देते हैं, उनकी फ़ीस दे देते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा कर्म एक ऐसा जो आपको आत्मिक रूप से अंदर से चाहे। बाकी तो आप जानते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ के रिलेशन है, बाकी ऐसे लोग जो आपके लिए जान दे दें। हाँ, वो परिवार के लोग हो सकते हैं, लेकिन बाहर भी आप, क्योंकि पैसा कमाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन इंसान कमाना बहुत मुश्किल है। जिसे आदमी ने इंसान कमा लिया ना, तो उसको ज़िंदगी में परवाह नहीं होती, उसको पता है उसका बैक है। क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आपकी दोस्ती किससे है। सोचने वाली बात है। अगर दोस्ती चीफ मिनिस्टर से है तो प्रदेश में राज हो गया, अगर दोस्ती आपकी प्राइम मिनिस्टर से है तो देश विदेश में राज हो गया। लेकिन यदि आपकी दोस्ती भगवान से है तो पूरी धरती आपकी है, पूरा यूनिवर्स आपका है। तो आपका बाप कौन हुआ? मालिक। और जब आपका बाप आपके पीछे खड़ा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत क्या है, टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है ना? बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, लॉ की प्रॉब्लम है तो वकील के पास जाते हो, कुछ हो नहीं रहा करने के बावजूद भी फिर एस्ट्रोलॉजर के पास आते हो कि यार ये चीज़ नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही, इसका कारण हमारे को बताओ। तो वो मैं बताता हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कब तक हैं और उसके सोल्यूशंस क्या हैं, किस तरीके से हम इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, कौन हमें मोटिवेट कर सकता है इन सब चीज़ों के लिए। एक पल में तो आप बहुत उदास हैं, अगले ही पल कोई खुशखबरी मिल गई तो सारी उदासी पता नहीं कहाँ चलेगी। रीज़न ये कह रहा हूँ कि बुरे से बुरे वक्त के अंदर भी यदि आप हंसना सीख जाएं और कोशिश करें कि कुछ पॉजिटिविटीज़ करने की कोशिश करें, ताकि जब अच्छा समय आए तो उसको भोग सकें। क्योंकि बुरे वक्त के अंदर दिमाग की ग्रंथियाँ अंदर से उलझ जाती हैं, गुंजल हो जाती हैं, और जब अच्छा समय आ जाता है, सब चीज़ें सामने होती है, सारे सुख सामने होते हैं, तो उसको भोग नहीं पाता इंसान, क्योंकि उसके अंदर खुशी नहीं होती, वो खुशी उस उदासी के अंदर दब जाती है। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम हो,
कोई दिक्कत हो ज़िंदगी के अंदर और बहुत सारा अंदर से दबाव या प्रेशर ले रहे हो, उस प्रेशर और दबाव को कहीं छोड़ाओ, मंदिर में छोड़ाओ, कहीं बाहर जाके किसी सुनसान जगह पे जाके छोड़ाओ। मेरी बात का मतलब आप समझ गए मैं कहाँ बोल रहा हूँ। तो वो छोड़ना ऐसे होता है कि अपने सारी भड़ास निकालो कहीं और उसके बाद कहो कि मुझे आज से नई ज़िंदगी शुरू करनी है। मैं आज से परमात्मा का बच्चा हूँ, मुझे आज से नए सिरे से ज़िंदगी को स्टार्ट करना, लोगों के लिए, संसार के लिए और भगवान के लिए कुछ अच्छा बड़ा कार्य करना, जिससे कि संसार में परमात्मा ने जो मुझे धरती पर भेजा है उसका एक अच्छा कर्म जो है मैं उसको दूँ, ताकि वो ये ना हो कि खाली हाथ गया था और खाली हाथ वापस आ गया। इसलिए अपने आप को मोटिवेट करो, अपने अंदर एनर्जी पैदा करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, इनकी परवाह मत करो, घबराओ नहीं, डरो नहीं। ये सब चीज़ें आनी जानी चीज़ होती हैं, महीने 2 महीने की बात है, उसके अंदर महीना 1.5 महीना ज़्यादा नहीं है, ये निकल जाएगा यहाँ से। तो क्योंकि सरकार ज़्यादा सजग है इसके मामले में, और सरकार भी क्या करेगी जब लोग सजग नहीं होंगे। तो आप लोगों को खुद ही सजग रहना पड़ेगा। पार्टी में मत जाओ, लोगों के बीच में मत जाओ, और ज़रा सा हाथ किसी से टच हुआ नहीं और हो गया काम। तो इसलिए अपने घर में सेफ रहो। अब मुझे ऐसा लगता है कि कल कर्फ्यू लगने वाला है, आज प्रधानमंत्री शायद घोषणा कर दें पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की। तो जो फिर क्या करोगे, बाहर निकल ही नहीं सकते, सब जगह पुलिस खड़ी होगी। कहने का भाव है कि 4 लोगों को और भी समझाओ, प्यार से समझाओ, गुस्से में मत समझाओ, डर के मत समझाओ कि यार ये क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो ठीक है, हम फ़ोन पे बात करेंगे, घर में गेम खेलेंगे या ड्राइंग करेंगे, या कुछ घर में सामान टूटा फूटा पड़ा उसको ठीक करेंगे, कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो भाव कहने का ये है कि खाली मत बैठो, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाएगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव अंदर आ जाता है। ये हो गया, नहीं मैं घर में बोर हो गया, मैं निकलूँगा, मैं बाहर जाऊँगा, ऐसे मत करो। अपना मन लगाओ, कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों में मन लगाओ, कुछ किताबें पढ़ो, कुछ सीरियल्स देखो, कोई फिल्म देखो जो अधूरी रह गई हैं, कुछ और लिखने की कोशिश करो, कुछ कविताएं लिखो, कुछ कहानियाँ लिखो, कुछ ना कुछ करो। बस आज के लिए इतना ही। चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर, यूट्यूब के ऊपर है, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का बटन दबाना। अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँगा, आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आपसे प्यार करता रहूँगा, और आशा करता हूँ कि आप भी मुझे आशीर्वाद देंगे और प्यार करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद।